हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 एच.सी. वर्मा सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स में नेक्स्ट आर्टिकल 3.8 प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करने वाले। हमने लास्ट लेक्चर में बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के अलग अलग एस्पेक्ट को देख लिया था, अलग अलग चीजों के बारे में हमने इसमें बात की एंड आपसे मैंने कहा था बेटा कि हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दिस मैक्सिमम हाइट की चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। तो समय आ चुका है बेटा, किस प्रकार आप जब अपने दोस्त को एक पेन कैच करवाएंगे तो कितनी वेलोसिटी दी जाए कि वो 2 सेकंड बाद वहां पहुंचे, या आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो कितनी देर बाद आपका दोस्त उसे कैच करेगा, कितनी हाइट तक वो पेन जाएगा, कितनी रेंज उसकी होगी, वो सब चर्चा आज हम करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट सेक्शन 3.8 का सेकंड पार्ट। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर 3.10, जो यहां पर आपके सामने सिचुएशन बनाई गई थी कि एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया, ऊपर से नीचे की ओर ये मोशन कर रहा है। OAB is the trajectory of motion. The particle is projected from the point O and reaches the same horizontal plane at point B. जिस प्लेन से फेंका गया वहीं पर लौटकर वापस आया। The total time taken to reach B is the time of flight. कैसे कैलकुलेट करें देखते हैं बेटा। Suppose the particle is at B at time t. The equation for horizontal motion OB लेंथ जो आपके पास है बेटा, देखिएगा यहां पर OB लेंथ, ये वाली लेंथ की बात हो रही है। ये लेंथ बेटा x बराबर ut करके लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इज u cos थीटा इंटू टाइम t लग रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं। ये इक्वेशन हो गई x कोऑर्डिनेट की। अब हम बात करेंगे y कोऑर्डिनेट। द y कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट B इज 0। Thus from the equation of vertical motion, that is y बराबर ut plus half at square, u is in y direction, that is u sin theta। यहां पर y कोऑर्डिनेट हमें 0 चाहिए। सोल्व करने पर बेटा यहां से t को कॉमन निकाला, अंदर बचता है u sin थीटा माइनस हाफ gt इज इक्वल टू 0। तो y 0 होने के आपको दो रूट्स मिलते हैं, एक बार t बराबर 0 पर, that is at the initial instant, and the second time it is 2u sin theta by g. This is the time when the particle reaches the initial plane again. बेटा इसी फॉर्मूले को मैं चाहूंगा आप 2uy डिवाइड बाई ay के फॉर्मेट में याद रखें कि 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन। इस तरह याद रखने से आपके कई सारे सवाल आप जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। तो मैं यहां पर आपके लिए ये फॉर्मूला लिख देता हूं जो आपको याद रखना है, 2uy डिवाइड बाई ay। इस तरह से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, राइट। नाउ t बराबर 0 कोरस्पॉन्ड्स टू द पोजीशन O ऑफ द पार्टिकल, दैट इज द इनिशियल पोजीशन। द टाइम एट विच पार्टिकल रीचेज B इज दस t बराबर 2u sin थीटा बाई g। ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट बेटा। आगे बढ़ेंगे, अगला मुद्दा है रेंज, कि इतने टाइम में पार्टिकल x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला। रेंज डायरेक्टली x एक्सिस का मटेरियल है बेटा, तो x डायरेक्शन में सोल्व करेंगे। द डिस्टेंस OB इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। देखेंगे बेटा डिस्टेंस OB, O से लेकर B तक की दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज एंड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय R। तो देखते हैं किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। द डिस्टेंस OB इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल टू 2u sin थीटा। बाय द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन x इज इक्वल टू ux इनटू t। टाइम की वैल्यू पुट की, आपको फॉर्मूला बन जाता है बेटा, ये बनता है 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g। 2 sin थीटा cos थीटा कैन बी रिटन एज sin 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। अगेन ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे बेटा। एक और बात ध्यान से देखें, ये बन रहा है बेटा uxt, ऐसा लिख सकते हैं। एंड टाइम को अभी अभी हमने लिखना सीखा बेटा, टाइम कैन बी रिटन एज 2uy अपॉन ay। तो मेरा मानना है बेटा आप इस फॉर्मूले को याद रखें इस प्रकार से भी, 2ux uy डिवाइड बाय ay।
ये भी एक तरीका है फॉर्मूला याद रखने का। आपके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2ux uy डिवाइड बाय ay। ऐसा करके आप, मैं चाहूंगा इस फॉर्मूले को याद रखें। दोनों फॉर्मेट से बेटा कभी कभी सवाल में ux uy डायरेक्टली दिया जाएगा, कभी एंगल की टर्म्स में दिया जाएगा। अगर एंगल गिवन है तो ये यूज करेंगे, अगर डायरेक्टली कंपोनेंट्स गिवन है तो भी आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला मैटर है हमारे लिए मैक्सिमम हाइट रीच्ड। एक पार्टिकल मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव करेगा, तो देखते हैं बेटा कितनी हाइट अचीव होगी एट द मैक्सिमम हाइट ए इन फिगर 3.10। ए बेटा आपके पास इस पाथ की मैक्सिमम हाइट थी, तो मैक्सिमम हाइट कोरस्पॉन्ड्स टू वाई डायरेक्शन। तो आइए सोल्व करते हैं बेटा, वाई डायरेक्शन की इक्वेशन की तरफ जाएंगे। एट द मैक्सिमम हाइट ए द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज दस जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो गई। द मैक्सिमम हाइट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। वी हैव v बराबर u प्लस at वाई डायरेक्शन में। यहां से वी वाई को जीरो पुट करेंगे सो डेट हम टाइम निकाल पाए। टाइम यहां से कैलकुलेट करने पर आता है u sin थीटा बाई जी, डेट इज uy बाई ay। दिस टाइम इज हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन कंप्लीट फ्लाइट। यहां से एक और रिजल्ट बता रहा हूं बेटा, सुनिएगा। जितना टाइम O से A में लगेगा, अगर ये टाइम T लगा है तो A से B में भी टाइम T लगेगा एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2T। तो आपके पास अगर T है 2uy डिवाइड बाई ay, then 1t will be t by 2 which will be equal to uy divide by ay। ये बेसिक रिजल्ट्स हैं बेटा जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आइए बेटा, जैसे ही आपको लगे मैं कहूं कि फॉर्मूला याद करना है तो आप वहां पर वीडियो पॉज करके फॉर्मूला लिख लिया करें। द मैक्सिमम हाइट इज h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, u लिख दिया है, कितने टाइम पर होगा वो टाइम पुट किया। एक्सेलरेशन इज माइनस जी, वैल्यू पुट की, आंसर विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसे आप याद करें बेटा uy स्क्वायर डिवाइड बाई 2ay की टर्म्स में। मैं यहां पर आपके लिए फॉर्मूला लिख भी देता हूं, याद हो जाना चाहिए, uy स्क्वायर डिवाइड बाई 2ay। इस तरह से भी आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें। एक बढ़िया बात देखें बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है वाई एक्सिस पर, मैक्सिमम हाइट डिपेंड करता है सिर्फ वाई एक्सिस पर, बट अगर आप रेंज की बात करेंगे वो डिपेंड करता है एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर, बिकॉज रेंज इज द फंक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी एंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द पॉइंट बी। आगे सर यहां पर बताते हैं इक्वेशन 3.24, ये जो इक्वेशन यहां पर लिखी गई है, गिव्स द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। कंपैरिजन विद द इक्वेशन 3.22 जो बेटा टोटल टाइम था, जो ऑलरेडी मैं कंपेयर आपको करके बता चुका हूं, shows that it is exactly half the time of flight। मतलब ऊपर जाने और नीचे आने में टाइम बराबर लगेगा। वन वे टाइम will be the half of total time taken। Thus the time taken in ascending the maximum height equals the time taken in descending back to the same horizontal plane। ऐसा आप यहां पर लिख सकते हैं कि जाने में और आने में समय बराबर लगेगा एंड द फॉर्मूला विल बी u sin थीटा बाई जी, और यू कैन राइट इट एज uy बाई ay। टोटल टाइम अगर आपसे पूछा जाएगा बेटा तो टोटल टाइम इज 2uy अपॉन ay, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर सर ने हमारे लिए एक सवाल भी दिया है बेटा, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल दिया तो एंगल वाले फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस विल इट हिट द फील्ड अगेन, वापस हिट करे बेटा तो रेंज की बात हो रही है, रेंज का फॉर्मूला लगाइए, आंसर मिल जाएगा। तो बेटा यहां पर जल्दी से वीडियो को पॉज करें बेटा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार खुद से अटेम्प्ट करें। तो आइए बच्चों शुरू करेंगे इस सवाल का डिस्कशन। देखिए सर ने किस प्रकार से कहा है कि फील्ड को वापस टकराए, मतलब रेंज पूछी है। रेंज का फॉर्मूला इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। वेलोसिटी स्क्वायर वैल्यू पुट कर दे बेटा, साइन 2 थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, डिवाइड बाई जी हम आमतौर पे 10 लिखते हैं, सर ने यहां पर सवाल में भी g बराबर 10 बता दिया है। 12 स्क्वायर इज 144, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है,
डिवाइड बाय 10, सोल्व करने पर आंसर आया 14.4 मीटर। Thus the ball hits the field at 14.4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसी के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन यहां पर समाप्त होता है बेटा। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जिससे आप दुनिया की और बेहतर नॉलेज गेन कर पाएंगे कि किस प्रकार से आपको मोशन दिखाई देता है, फ्रेम क्या होता है, जब आप किसी व्हीकल में चलते हैं तो हमें पेड़ पीछे जाते हुए दिखाई क्यों देते हैं। इन सब चीजों के बारे में बात बेटा अगले लेक्चर में होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपकी जो भी क्वेरीज हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमारी टीम आपको बिल्कुल रिप्लाई करेगी बेटा। कोई फीडबैक हो पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लीज गिव इट टू अस सो दैट हम बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा पाए। फिजिक्स पढ़ते रहिए, मोहब्बत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।